नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद और उसके अंतर्गत नचिकेता और यम की अमर कहानी। 2 वर देने के बाद अब यमाचार्य ने उसे तीसरा वर मांगने को कहा। नचिकेता सोचने लगा कि क्या वर मांगू। उसने सोचा कि स्वर्ग का प्रकरण चल रहा है। स्वर्ग का अभिप्राय यह भी होता है कि मरने के बाद मनुष्य की अच्छी या बुरी क्या गति होती है, इस बात को जानना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास के बाद भी तो यही प्रश्न होगा कि अब क्या। सन्यास के बाद तो मरना ही रह जाता है, तो यह क्यों न पूछूं कि मरने के बाद क्या होता है। क्या मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या कुछ बच रहता है। अगर जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो दुनिया का यह गोरख धंधा सब बेकार है, क्योंकि इसका आगे कुछ रहने वाला नहीं। तब मरने के बाद हमारा कुछ रहना ही नहीं, तब धर्म कर्म क्या लेना देना। अगर मरने के बाद सिर्फ शरीर मरता है, हम बच रहते हैं, तभी धर्म कर्म, ईमानदारी, बेईमानी, सच झूठ का कुछ अर्थ हो सकता है, वरना नहीं। यह सब सोचकर नचिकेता ने यमाचार्य से पूछा, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके तत् विद्या अनुशिष्टरत्वयाहम वराणामेश वरस्त्रतीयः। हे यमाचार्य, यह बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद शरीर के भस्म हो जाने के बाद भी मैं बचा रहूँगा या मैं भी नष्ट हो जाऊँगा। कई कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के न होने पर भी बना रहूँगा। अस्तित्व के कई कहते हैं मैं शरीर ही हूँ, शरीर गया तो मैं भी गया। नायम अस्तीति चेके, हे यम देवता, आप तो स्वयं मृत्यु स्वरूप हैं। आप बतलाइए, मृत्यु के बाद क्या बच रहता है। अगर कुछ बच रहता है तो वह अब भी शरीर के अतिरिक्त और शरीर के भीतर होना चाहिए। अगर कुछ नहीं बच रहता तो वह अब भी यहाँ नहीं होगा। यमाचार्य ने देखा कि बालक बड़ा बुद्धिमान है। अगर इसे कह दिया गया कि शरीर अनित्य है और इसके भीतर बैठा आत्मा ही नित्य है, शरीर असत्य है, आत्मा ही सत्य है, तो मामला बिगड़ जाएगा। यह दीन दुनिया का नहीं रहेगा, बचपन से ही भगवा पहन लेगा, माता पिता के काम का नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य ने उत्तर दिया, छोड़ो इन बातों को, इस समस्या को तू क्या समझ सकेगा। बड़े बड़े धुरंधर पंडित और देवता लोग भी इस समस्या का पार नहीं पा सके। देवे हे अत्र अपि विचिकित्सितम पुराण ही सुविज्ञेयम अणु एषः धर्म। हे नचिकेता, तू और कोई वर मांग ले, इसे छोड़ दे। सृज एनम। जब यमाचार्य ने देखा कि नचिकेता मानने को तैयार नहीं है, तो यमाचार्य ने उसे अनेक प्रलोभन देने शुरू कर दिए। उससे कहा कि तू गाय, बैल, घोड़े, 100 बरस की आयु, स्त्रियां, वाद्य, संगीत, रथ, जो भी चाहिए तुझे मांग ले, पर मृत्यु के विषय में मत पूछ। मरणम माँ अनुप्राक्षी ही। परंतु जब नचिकेता किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ, तो यमाचार्य ने विवश होकर कहा, हे नचिकेता, मैंने तेरी सब कामनाओं को पूर्ण करने का वादा किया था। कामस्याप्तिम, मैंने संसार में तुझे प्रतिष्ठा देने का वचन दिया था। जगतः प्रतिष्ठाम, मैंने तुझे अनंत कर्म करने की शक्ति देनी चाही थी। क्रतोहो अनंत्यम, मैंने तुझे निर्भीकता की पराकाष्ठा तक पहुंचाना चाहा था। अभयस्य पारम, सब जगह उच्च स्वर से तेरी कीर्ति का स्तवन हो, यह भी प्रलोभन तुझे दिया था। स्तोतम महत उरुगायम, परंतु हे नचिकेता, तूने इन सब प्रलोभनों को छोड़कर इन्हें अनित्य समझा और उन्हें छोड़ दिया। अत्यस्त्राक्षी ही, और छोड़कर श्रेय मार्ग, नित्य का मार्ग, विद्या का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग अपनाया। यह तेरे लिए कल्याणकर होगा। हे नचिकेता, तू जिस अध्यात्म मार्ग पर चल पड़ा है, उसमें तेरे सामने अध्यात्म का दरवाज़ा खुल गया है। इसमें प्रवेश कर। विवृतम सदम, जीवन क्या है। आंखें संसार की तरफ हो जाएं तो सांसारिक जीवन हो जाता है, भगवान की तरफ हो जाएं तो आध्यात्मिक जीवन हो जाता है। सिर्फ दिशा बदलने की ज़रूरत है। मनुष्य आनंद की तलाश में है,
आनंद संसार के विषयों में भी है और भगवान में चित्त लगाने में भी है। भेद इतना है कि विषयों का आनंद अल्प है, क्षणिक है, आज है कल नहीं। भगवान में चित्त लगाने का आनंद अनंत है, चिरस्थायी है, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। आचार्य से अध्यात्म की इतनी प्रशंसा सुनकर नचिकेता ने कहा, भगवान आपने अध्यात्म मार्ग की इतनी प्रशंसा की, कृपया मुझे बताएं कि इस मार्ग पर मैं किस तरह चल सकता हूँ। भगवान उस आत्मा तथा परमात्मा का क्या रूप है, उसे किस नाम से स्मरण करें। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि यमाचार्य ने नचिकेता को क्या उत्तर दिया, उसे किस नाम से स्मरण किया जाए। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।